मतलब कि वोट और चंदे के लिए भारत की जनता मरती है तो मरे, यही मोदी जी का जीवन मंत्र है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गाय के मांस का व्यापार करने वाली कंपनी से भाजपा ने चंदा लिया है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया, पीआर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की कंपनियों को करोड़ों रुपए देकर एक मोदी जी का लार्जर देन लाइफ इमेज खड़ा करने की कोशिश की गई थी। रेवन्ना की ये 3000 सेक्स टेप आरएसएस को, भाजपा को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, मोदी को पता था। तो डेफिनेटली इंडिया अलायंस की सरकार फॉर्म करेंगे हम, इतना बढ़िया हमारा मैनिफेस्टो है। ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಖ್ಯಾತ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ದಲಿತ ನಾಯಕರು, ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಅವರು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬೀದರ್ಗೂ ತರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಬಿ जानते हो? कन्नड़ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ? उतना नहीं आता, एक ही लाइन आता है। अभी 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 कन्नड़ा में आई लव यू कैसे बोलेंगे वो सीखना बाकी है। क्या कर्नाटक की लड़के से आप शादी करेंगे? जी कहिए। सर, अब देश में ये माहौल लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे चल रहा है? देखिए, सीएसडीए का भी एक सर्वे आया है कि इस चुनाव में मंदिर और भ्रष्टाचार से भी ऊपर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोग वोट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कर सकते नहीं, करेंगे, क्योंकि लोगों की भी पेशेंस और धीरज की परीक्षा मोदी जी ने ले ली है। सबको उम्मीद थी कि 14 में कुछ नहीं हुआ तो 16 में होगा, 16 में नहीं तो 18 में, और एक टर्म देते तो 19 में भी प्रधानमंत्री बनाया, 19 का 20 हुआ, 22 हुआ, 24 आ गया। न बेरोजगारी कम हुई, न महंगाई कम हुई। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमा रहे। यहां रेवन्ना का दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बाहर आया। समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर खतरा, आरक्षण के खिलाफ लगातार बोलना। राहुल जी कह रहे कि कास्ट सेंसस करवाइए, क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी कह रहे किसी कीमत पर नहीं करवाएंगे। तो जनता सब समझ रही है। किसानों को मारा, किसानों के ऊपर गाड़ी फेर कर उनको कुचल दिया उत्तर प्रदेश में, 4 किसानों का खून किया भाजपा के मंत्री के बेटे ने। दुनिया में कभी ऐसा सुना है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के ऊपर सत्ताधारी पार्टी के मंत्री का बेटा गाड़ी चला दे, 4 किसानों का खून कर दे, और पूरा गोदी मीडिया खामोश है। किसान आंदोलन कर रहा है तो उसको आप बोल रहे हो नक्सलवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, एंटी नेशनल, राष्ट्रद्रोही, अराजक। ये लैंग्वेज किसानों के लिए। 750 किसानों की मौत हो गई, 1 सेकंड मोदी जी उनके पास नहीं गए। किस बात का इतना घमंड है? तुम राजा नहीं हो, प्रधानमंत्री हो। ये लोकतंत्र है। तो जनता को समझ आ गया कि ये तानाशाह है, केवल अपनी मनमानी करता है, अपनी मन की सुनाता है, जनता के दिल की हालत नहीं जानना चाहता, जनता के मन की बात नहीं सुनना है। जनता के मन की बात सुनता और युवा को पूछता कि क्या चाहिए, तो युवा बोलेगा कि भाई रोजगार चाहिए। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को पूछे गए तो वो बताएंगे कि हमारा पूरा क्षेत्र खड्डे में चला गया है। जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, उनकी पूंजीपरस्त नीतियों के कारण स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो रहे, एंटरप्रेन्योर्स को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे। दलित, आदिवासी, महिला, मुसलमान, लगातार जाति के नाम पे गाली, लगातार सेक्स के स्कैम्स बाहर आ रहे, मॉब लिंचिंग हो रहा है, मजदूरों का भयंकर शोषण। मनरेगा में से बजट 2 लाख करोड़ करना था, 40,000 करोड़ का पैसा कम कर दिया। तो सारा उनका जो कबाड़ा है पूरे देश के सामने खुल चुका है। तो मैं मानता हूं इस बार ये लोग सरकार फॉर्म नहीं करेंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का एक जो पॉजिटिव मैनिफेस्टो है, 5 साल के भीतर सबको 30 लाख रोजगार, पूरे भारत में उसका बहुत बढ़िया मैसेज गया है। हर एक डिप्लोमा डिग्री करने वाले स्टूडेंट के बैंक के अकाउंट में हर महीने 8,500, जब तक गरीबी रेखा से बाहर न निकले तब तक, एक बार नहीं, 1 साल नहीं, जब तक गरीबी रेखा से बाहर न निकले तब तक परिवार की एक महिला को उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। 1 साल तक 1 लाख। 400 से कम किसी को वेतन नहीं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, और खेत में मजदूरी के तौर पे काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या मनरेगा के मजदूर है।
400 रुपये आपको वेतन मिलेगा, पूरे इंडिया के तमाम किसानों का कर्जा माफ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून। तो ये सारे मुद्दों के एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। और जिस प्रकार से उन्होंने और सभी जाति और धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए प्यार और मोहब्बत की बात को लेकर, मोदी जी आरएसएस और भाजपा का नफरत और हिंसा का एजेंडा है, राहुल जी का प्यार और मोहब्बत का एजेंडा है। और जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, 10,000 किलोमीटर पूरे देश में घूमे, तो एक बहुत ही बढ़िया उनकी इमेज हुई है। और असली राहुल गांधी को अब लोग पहचानने लगे हैं और मोदी जी को भी लोग पहचानने लगे। और मोदी जी का मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ होगा। अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा, क्योंकि क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया, पीआर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की कंपनियों को करोड़ों रुपए देकर एक मोदी जी का लार्जर देन लाइफ इमेज खड़ा करने की कोशिश की गई थी। तो लोगों को लगा कि कुछ करेगा, स्मार्ट सिटीज बनाएगा, जीडीपी बूम करेगा, चाइना को जवाब दे देगा, चाइना को लाल आंख करेगा। चाइना तुम्हारी छाती पे चढ़कर बैठा है, 2-4 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हथिया कर बैठा है, उसमें गांव बसा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सड़कें बना दी, एक शब्द नहीं मोदी जी बोल पा रहे। और ये रेवन्ना वाला मामला देखिए, मैं आज आपके साथ कर्नाटका में बैठा हूं, गुलबर्गा में, बसवन्ना जी की धरती में बैठा हूं। जिस दिन बसवन्ना जी की डेथ हुई, उस दिन से लेके आज तक बसवन्ना जी की लेगेसी का सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया है तो आरएसएस, भाजपा, नरेंद्र मोदी और रेवन्ना ने किया है। रेवन्ना की ये 3000 सेक्स टेप आरएसएस को, भाजपा को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, मोदी को पता था। वो पता होने के बावजूद उसको टिकट दिया और इतना बेशर्म है हमारा प्रधानमंत्री कि उसके लिए प्रचार किया। जो बलात्कारी है, जिसका 3000 सेक्स टेप बाहर आ रहा है, जिसने 16 साल की बच्ची से लेके अपनी दादी की उम्र की महिला, 65 साल की अपनी मां या दादी की उम्र की महिला के ऊपर भी बलात्कार किया, 65 साल की महिला को नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा तो इस कर्नाटका की धरती का, बसवन्ना जी की संस्कृति का क्या अपमान हो सकता है। फिर भी भाजपा वाले बोलते हैं मोदी को क्यों खींचते हैं इसमें, क्यों? मोदी जी ने कैंपेन किया उसके लिए, मोदी जी उसका टिकट काटकर पूरे देश में मैसेज देके, मोदी जी बोलते हैं तो हम भारत माता की जय केवल कह लेने के लिए नहीं कहते, कोई भी हमारी पार्टी में मॉलेस्टर या रेपिस्ट नहीं चलेगा, ऐसा मोदी जी को मैसेज देना चाहिए था ना। उल्टा ये बलात्कारी है, उससे आबरू नीलाम होगी दुनिया में, भारत की आबरू नीलाम होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैम है। उसके बावजूद भी उसको टिकट दिया, उसके कंधे पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिए, उसके लिए कैंपेन किया। बलात्कारी आपको मिला प्रचार करने के लिए और आप फिर कहते हो भारत माता की जय। ये राम के नकली भक्त है। ये वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो 52 साल तिरंगा नहीं ले रहा है, कभी जनगण मन नहीं गाए, तिरंगे को मनहूस कहा, अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों की मुखबिरी की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हमेशा तिरस्कार किया। और आपके माध्यम से गुलबर्गा और कर्नाटका के दलितों को 3 मैसेज देना चाहता हूं। एक, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता को नापसंद करते हैं, वो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब को नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। और आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति या योजना से नफरत करते हैं, वो है आदिवासी, ओबीसी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण। ये लोग घोर मनुवादी है, आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है। वो चाहते हैं कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला गुलाम बन के रहे। और इसीलिए आसाम के मुख्यमंत्री ने बीच में ट्वीट किया था, फिर वो ट्वीट बहुत विवाद और कंट्रोवर्सी होने के बाद उसको डिलीट भी करना पड़ा। क्या था ट्वीट में? आसाम का सीएम कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना यही शूद्रों का कर्तव्य है। पुरुषोत्तम रूपाला, भाजपा का जो नेता है गुजरात का, उसने कहा ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये तो सब ताड़न की अधिकारी, यानी कि शूद्रों और स्त्रियों को तो मारना ही चाहिए। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा हम यह संविधान बदलने के लिए आए हैं। विवेक देबरॉय, मोदी जी का आर्थिक सलाहकार, वो भी कह रहा है कि हम लोग संविधान बदलने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से इतनी नफरत आरएसएस को, भाजपा को क्यों है? क्योंकि वो दलितों को, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति का शासन चाहते हैं, संविधान का नहीं। ये जो प्रज्वल गवाना का सेक्स स्कैंडल है, इसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये क्या करना था और क्या कर सकते हैं? उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उसकी खुद गिरफ्तारी करवानी चाहिए थी। इतना बड़ा स्कैम है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देना था मोदी जी को।
पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट करना था, मेरे भारत के अंदर इस प्रकार का कोई भी कैरेक्टर है, मैं नहीं सहन नहीं करूंगा, भले वो मेरे पार्टी में हो। उसकी गिरफ्तारी मोदी जी को करवानी चाहिए थी, क्यों नहीं करवाई? और उसका प्रचार किया। बलात्कार करने वाले लोगों का प्रचार करते कुछ शर्म लज्जा है कि नहीं है? ये आपके संस्कार है क्या? भारत की 135 करोड़ जनता में आप क्या मैसेज दे रहे हो कि भारत का प्रधानमंत्री बलात्कारी के लिए कैंपेन कर रहा है? क्या सीखेगी इस मुल्क की जनता, नई पीढ़ी? ये बाबा साहब अंबेडकर और बसवन्ना जी और भारत का संविधान, तीनों का अपमान है। ये जो इलेक्शन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन देन आई विल लीव। कांग्रेस को क्या फायदा होगा? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया अलायंस की सरकार फॉर्म करेंगे हम। इतना बढ़िया हमारा मैनिफेस्टो है, राहुल जी ने इतना संघर्ष किया, 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, हम तमाम लोग लड़ रहे हैं। मैं आसाम की जेल में गया हूं, सारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, अरविंद को जेल में डाला। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो मिसयूज हो रहा है, ये जो तानाशाही है, ये जो दादागिरी है, ये जो गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के नाम पे मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, वो पूरा देश देख रहा है। तो इनका सुपड़ा साफ होगा। अभिमान, अहंकार, घमंड राजा रावण का भी उतरा था, इस बार नरेंद्र मोदी का भी उतरेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था और अपोजिशन पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गाय के मांस का व्यापार करने वाली कंपनी से भाजपा ने चंदा लिया है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी, बिहार में जाकर गाय के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। इतने बड़े गद्दार हैं कि खुद दारू बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, जिस कंपनी की जेब में 10 करोड़ नहीं, उससे 100 करोड़ का चंदा लिया। कंपनियों को डरा कर, धमका कर चंदा लिया, कंपनियों से सेटिंग करके चंदा लिया, कंपनियों के बड़े बड़े टेंडर देकर उनसे चंदा लिया, गाय के मांस का व्यापार करने वाली कंपनी से चंदा लिया, निम्न स्तर की हल्की क्वालिटी की दवा बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, कोविशील्ड वालों से चंदा लिया। मतलब कि वोट और चंदे के लिए भारत की जनता मरती है तो मरे, यही मोदी जी का जीवन मंत्र है।